ड्रामे के स्टार्टिंग में हम इसाबेला सैंडलर को देखते हैं जो स्टारलाइट ग्रुप की प्रेसिडेंट थी। देन उसके बाद गाड़ी से एक गॉर्जियस लेडी बाहर आती है जिसका नाम ओलिविया रोसा जो स्टारलाइट ग्रुप की वीपी थी, जो आके उसे कहती है इसाबेला आर यू सीरियस, क्या तुम अभी भी स्टार्लिंग की जगह पे फुल टाइम वाइफ का रोल प्ले कर रही हो? शादी के बाद तुमने पूरा कंपनी मेरे हवाले कर दिया, ये 5 साल पहले हुआ था, तुम कब वापस आ रही हो? तो इसाबेला से कहती है कि मैं जहाँ भी हूँ मैं बहुत खुश हूँ, नोहा भी बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है और जब कंपनी तुम्हारे पास है तो मुझे किस चीज़ की टेंशन। और इसाबेला कहती है कि आज उसका शादी का 10वां सालगिरह है और वो अपने हस्बैंड को अपना कंपनी गिफ्ट में देना चाहती है और वो आराम से घर में रह के सबका ख्याल रखना चाहती है। ओलिविया इस बात से थोड़ी नाखुश होती है बट फिर भी उसे कहती है कि अगर यही तुम्हें सही लगता है तो ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बोलना। फिर हम इसाबेला के हस्बैंड को देखते हैं, एलियट स्टार्लिंग, जिसे वो नाश्ते के टाइम में पूछती है कि तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? तो वो बोलता है क्या, कौन सा, यही कोई दूसरा दिन होगा। उसके बाद उसके हाथ से एक जूस गिर जाता है एक फाइल पे जिसे वो साफ़ करने लग जाती है। फिर वो उसे कहती है तुम्हें सच में नहीं पता आज हमारी 10वीं सालगिरह है? देन उसका बेटा नोहा स्टार्लिंग उसे कहता है मम्मी ये सब अब मत ट्राई करो गिफ्ट वगैरह लेने का, तुम्हें पता है डैड कितना काम करते हैं, वो कितना एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। देन उसकी सास मार्था बेनेट उसे कहती है कि एलिट बहुत काम करता है, तुम क्या करती हो सारा दिन घर में रह करके? उसने जो खाना अपने बेटे के स्पेशली बनाया था वो उसे बोलती है कि तुम अपना फेवरेट खाना एक बार टेस्ट तो करके देखो। जब वो खाता है तो वो उसे मुंह से निकाल देता है, बोलता है छी ये क्या यूज़लेस थिंग है। और उसके बाद वो बोलने लगता है कि ग्रैंड माँ ये वर्थलेस वुमन है, इसे ना खाना पकाना आता ना कुछ आता है। फिर वो फ्रेंच में बात करने लग जाता अपने ग्रैंड माँ से और कहता है ये स्टूपिड वुमेन है, ना ये पैसा कमाती है ना कुछ करती है, सिर्फ खाना पकाती है। तो उसकी ग्रैंड माँ भी फ्रेंच में बात करके अपने पोते से कहती है कि हाँ ये बात तो सही है लेकिन कम से कम खाना तो पका के देती है, वह अपना फैमिली को तो देखती है, वरना मैं तो एलिट को कब से कह रही थी कि इसे डिवोर्स दे दे। और फिर उसका हस्बैंड भी कहता है हाँ अब तो मैं भी उससे तंग आ चुका हूँ, अब तो मैं भी इसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। उसका बेटा कहता है कि ग्रैंड माँ इसे घर से निकालो। तभी इसाबेला को बहुत गुस्सा आता है और वो ग्लास उठा करके ज़मीन में पटक देती है। अपने बेटे से कहती है नोहा ये तुमने अभी क्या कहा? और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट करोगे? उस वक्त तक घर में सब कोई डर चुके थे और उसका हस्बैंड बोलता है काम डाउन, तुम्हें कुछ गलत सुनाई गया है। और तभी इसाबेला कहती नहीं मैंने सब कुछ सही सुना है, जब तुम्हें मुझे डिवोर्स ही देना है तो मेरे मुँह पे बोलो, बच्चों की तरह खेलना बंद करो। एलिट का कहना था कि ये जो भी काम है सब इसाबेला का खुद का किया हुआ है। तो इसाबेला कहती है कि मैंने जो भी किया मैंने अपने फैमिली के लिए किया। वो कहता है कि तुम सिर्फ खाना पकाती हो और साफ़ करती हो, इसमें ये इतना बड़ा बात किया है? विला का रेंट मैं पे करता हूँ, घर का खाना का मैं पे करता हूँ। तब इसाबेला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो टेबल के कपड़े को खींच देती है और जितना सामान रहता है सब नीचे गिर जाता है। के बाद इसाबेला घर से निकल जाती है और एक गाड़ी में बैठ जाती है। वहाँ वो अपनी शादी की अंगूठी निकाल कर बाहर फेंक देती है और उससे पूछता कि मैम आपको कहाँ जाना है, और वो बोलती कि मुझे स्टारलाइट ग्रुप जाना है। एलियट को एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कहते हैं कि मैं स्टारलाइट कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ मिस्टर स्टार्लिंग। और फिर उसे कहते हैं कि कल वो आकर के वहाँ अपनी बात करे क्योंकि उन्हें कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ बात करनी है। फिर वो अपनी माँ मार्था को बताता है कि उसे स्टारलाइट कंपनी की तरफ से कल गाला में बुलाया गया है। उसकी माँ कहती है वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ, जैसे ही इसाबेला गई है देखो तुम्हें कहाँ पर ही बुला लिया गया। इसाबेला कंपनी के बाहर आती है तो उसे 2 बॉडीगार्ड वहाँ पे रोक लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे हर कोई नहीं आ सकता। तो वो उन्हें अपना बैच निकाल करके देते जिससे वो दोनों बॉडीगार्ड बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये तो प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए ये बात। फिर हम इसाबेला को ऑफिस में देखते हैं और वहाँ उसकी असिस्टेंट लूसी आ गई है, बहुत सरप्राइज हो जाती है उसे देख करके और बोलती है वाओ यू आर बैक। तो इसाबेला से कहती है कि प्लीज़ ओलिविया को बुला लो। उसके ऑफिस के जितने भी स्टाफ थे सब वहाँ पे गैदर होते हैं और उसका वेलकम करते हैं। और ओलिविया उसे पूछती है क्या उस एलियट ने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया है? इसाबेला ओलिविया से माफ़ी मांगती है, उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इन सब चक्कर में डाला, मगर अब मैं एलियट और उसके फैमिली से तंग आ चुकी हूँ। और इस बात से ओलिविया बहुत खुश होती है और बोलती है हाँ यही तो हमारी इसाबेल है। उसकी फिर वह अपने अटॉर्नी डेविड रॉबिन से कहती है कि प्लीज़ उसके लिए डिवोर्स फाइल कर देने, और वो चाहती है कि उसके जितने भी एसेट थे सब उसी पे बिलोंग करे और वो उस छोटे से कंपनी के साथ जितना भी लेन देन था सब हटाना चाहती है।
ओलिविया कहती है कि जो एलिट फैमिली है बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फैमिली है, उन्हें तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा लगन कुछ नहीं दिखा। सीन चेंज होता है और हम एलिट को देखते हैं जो बोलता है अपनी माँ से कि आखिर ये औरत वापस क्यों नहीं आई, साफ सफाई करे, खाना पकाए, कुछ तो करे। तो इसकी माँ कहती है कि बस वो कहीं छुपी भी होगी हमें डराने के लिए। उसका बेटा नेहा बोलता है कि आखिर वो वापस क्यों आएगी, मुझे तो उसका खाना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो एलिट बोलता है कि वो आएगी, उसे तो वापस आना होगा, जैसे ही वो आएगी मैं उसे डिवोर्स कर दूंगा और मुझे उससे अच्छी बीवी मिल जाएगी। फिर हम इसाबेला को एक बड़े से आलीशान घर में उठते हुए देखते हैं और फिर वहाँ पर उसे सब मेट ग्रीट करती है और वहाँ पर वो ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाती है। तभी ओलिविया और उसका अटॉर्नी वहाँ पर आकर के इसाबेला को बताता है कि आपका जो डिवोर्स का एग्रीमेंट है वो तैयार है। के बाद हम स्टारलिंग्स को गाला में देखते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियाँ उसे पार्टनरशिप के बारे में बात करती है और बोलता है हाँ बिल्कुल हम लोग साथ में बहुत मेहनत से काम करेंगे कि हमारी कंपनी स्काई छुए। तभी इसाबेला का अटर्नी आता है डेविड और आकर के एलिट को उसे डॉक्यूमेंट देता है। अब बोलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब एलिट उसे खोलते तो वो देखते हैं ये तो डाइवोर्स पेपर है, तो बोलते हैं ये डाइवोर्स पेपर। तब उसका अटॉर्नी कहता है कि हाँ इसाबेल मैम ने डाइवोर्स दिया है और उन्हें अपना शेयर भी चाहिए और 30% कंपनसेशन फी भी चाहिए, जैसे कि घर का ख्याल रखना, खाना पकाना और साफ सफाई का। तो वहाँ पर गेस्ट आए थे, वो लोग तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। एलियट को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो डॉक्यूमेंट नीचे फेंक देता है और तभी उसकी माँ कहती है कि वो जानबूझ कर के ये सब करी, वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। और उसका बेटा नोहा भी कहता है कि हाँ वो तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहती है डैड। और आसपास के गेस्ट वो लोग भी कहते हैं कि हमें तो पहले से पता था कि इनके साथ कुछ तो गलत है। और उसकी माँ अपने बेटे को कहती है एलियट को कि आहिस्ते बात करो, लोग यहाँ सुन रहे हैं। और वो कहता है कि मेरी बीवी थोड़ी इमोशनल टाइप की है और कपल्स बस फाइट हो गया है। और उसकी माँ कहती है कि इसाबेला जो है ना वो थोड़ी चाइल्डिश है, खैर आज मैं उसे खोज लूँगा और फिर मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है और बोला जाता है कि आज का जो स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन है उसकी प्रेसिडेंट स्टारलाइट ग्रुप के प्रेसिडेंट को बुलाया गया। और जब ये लोग सब डन होते तो इन लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक्चुअल में स्टारलाइट के प्रेसिडेंट और कोई नहीं बल्कि ईसाबेला रहती है।